हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स। जो ये टॉपिक है जे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जो सब्जेक्ट जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही मेरे जे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है जो फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अगर कोई बीएससी नर्सिंग या जीएनएम का स्टूडेंट है जो उनके कोई नोन में है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो भी मैंने वीडियोस डाली थी वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाती हूँ। जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है, लास्ट भी मैंने 2-3 टॉपिक डाले हैं, जैसे फंक्शन ऑफ नर्स, डेफिनेशन ऑफ नर्स। तो आज का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड नर्स। फर्स्ट है शी मस्ट बी डिवोटेड वमेन। डिवोटेड का मतलब आ गया वेरी लवली, लॉयल, ट्रू और फेथफुल। जो गुड नर्स है वो अच्छी नेचर की होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, ट्रू मतलब अपने काम में उसको ऑनेस्टी होनी चाहिए कि अगर किसी को मेडिसिन दी तो अगर मतलब ऐसे नेक्स्ट जब उसने ओवर देना है तो वो झूठ ना बोले कि मैंने ये मेडिसिन दे दी पर उसने एग्जैक्टली वो मेडिसिन नहीं दी होती। कई बार हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस की है ये चीज, कि स्टाफ आगे ओवर दे देता है पर वो बोल देते हैं कि हमने ये इंजेक्शन दिया है, पर जब हम देखते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, वो नहीं देते इंजेक्शन। तो ऐसे वो ट्रू होनी चाहिए अपने काम में, उसके काम में सच्चाई होनी चाहिए। अगर नहीं दिया वो बिजी है तो सच बता दे कि मैंने जो इंजेक्शन ड्यू टू हैवी वर्क था मैंने नहीं दिया। तो वो वेरी लवली इन नेचर, लॉयल, ट्रू और फेथफुल होनी चाहिए कि जो बाकी स्टाफ है उनको उन पे ट्रस्ट हो। तो नेक्स्ट, अ नर्स मस्ट बी नो गॉसिप, नो वेन टॉकर। देखो इसका मतलब आ गया कि नो गॉसिप का मतलब आ गया कि वो ऐसे बातें ना करे। जैसे कई बार किसी पेशेंट का ऐसा केस हुआ होता है तो वो उसके हम काफी स्टाफ को देखते हैं, वो दूसरे स्टाफ के पास जाती हैं तो उस पेशेंट का उसके पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, कई बार उसका ऐसा केस हुआ होता है तो वो पेशेंट की हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपने सराउंडिंग एरिया में किसी और स्टाफ जहाँ उनके रिलेटिव्स के साथ गॉसिप करते रहती हैं, बातें करती रहती हैं। अच्छा इनके ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को HIV डिटेक्ट हुआ तो वो उनके बारे में सराउंडिंग एरिया में गॉसिप करती हैं। तो ऐसी नेचर नहीं होनी चाहिए। जैसे वो सेंसलेस टॉक ना करे, वो थोड़ी मतलब प्रोफेशनली टॉकर होनी चाहिए, सेंसलेस टॉक ना हो उसकी। तो नेक्स्ट है शी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर हर क्लीग्स। फॉर हर क्लीग्स की उसके जो साथ काम कर रहे हैं, अगर उसके कोई सीनियर है, जूनियर है, उनकी रिस्पेक्ट करे। ऐसे नहीं है कि मैं सीनियर हूं तो मैं सभी को मतलब ऐसे मतलब वो अपने आप को डोमिनेट शो करे कि वो दूसरों को अच्छे से टॉक ना करे, उनकी रिस्पेक्ट ना करे कि ये तो जूनियर है, न्यू ज्वाइनिंग्स हैं तो उनके साथ थोड़ा रूड बिहेवियर ना करे कि मैं तो सीनियर हूं। ऐसे नहीं है, वो अपने क्लीग को रिस्पेक्ट करे। तो जैसे हमारे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट होता है उनकी भी रिस्पेक्ट करे, दूसरे वार्ड के स्टाफ होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करे। तो नेक्स्ट है शी मस्ट बी साउंड, अ क्लोज एंड अ क्विक ऑब्जर्वर। मतलब एक क्विक ऑब्जर्वर कि अगर उसे पता है कि उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट ले रहा है, बाई चांस उसकी कोई हेल्थ में थोड़ी सी चेंज आ गई तो उसका क्विक पता चले, ऑब्जर्वर हो कि हाँ इसको ये ट्रीटमेंट दिया था, ये ठीक नहीं हो रहा, जहाँ इस पे इस टैबलेट का कोई असर नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो उसको क्विक से ऑब्जर्व कर सके कि हाँ ये ट्रीटमेंट से इसको ये नुकसान हो रहा है, जहाँ ये ठीक हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई डॉक्टर उसको कोई टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है, वो 5 डेज के लिए दी, तो वो ऑब्जर्व करे कि 5 डेज में उसको टैबलेट से कोई असर हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, जहां उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा टैबलेट, तो वो डॉक्टर को बताए कि सर ये टैबलेट चेंज करो, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे वो क्विक रिस्पॉन्स उसका होना चाहिए। तो शी मस्ट बी अ साउंड, अ क्लोज मतलब आ गया कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड डिसीजन मेकिंग। वो सेम बात आ गई कि उसके पास इतनी इतनी मतलब इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके कि ये चीज इस पेशेंट के लिए ठीक नहीं है।
तो नेक्स्ट है शी मस्ट बी अ वुमेन ऑफ डेलिकेट एंड डिसेंट फीलिंग, मतलब वो स्किल्ड होनी चाहिए, सेंसिटिव इन एक्शन, मतलब उसके इतने स्किल्स होने चाहिए, इतनी इंटेलिजेंसी होनी चाहिए कि देखो हर वक्त डॉक्टर तो पास नहीं रह सकता पेशेंट के, तो वो इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए कि बाई चांस डॉक्टर नहीं है तो वो पेशेंट की क्विक, अगर उसको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए था वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सके जिससे उसकी लाइफ सेव रहे। ऐसे नहीं है कि डॉक्टर कहीं और है तो मतलब वो डॉक्टर का वेट करे कि नहीं डॉक्टर आएगा वो ऑर्डर डालेगा मैं तभी ये ट्रीटमेंट पेशेंट को दूंगी, नहीं, वो इतनी इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि ये चीज डॉक्टर के आने मतलब उसके ऑर्डर के बिना भी मैं दे सकती हूँ जिससे पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है, ऐसे वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए। और फिर आगे जैसे डिसेंट, सेटिस्फैक्ट्री और रीजनेबल, मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री नेचर का मतलब आगे कि मतलब उसका जो काम है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हो, सेटिस्फैक्शन वाला हो कि मतलब ऐसे नहीं है वो भाग दौड़ कर रही है ना, वो उसको पता नहीं चल रहा मैंने क्या काम करना है, मतलब इतनी वो इंटेलिजेंट, इतनी सेटिस्फैक्ट्री इन एक्शन होनी चाहिए कि उसको पता हो कि इस सिचुएशन को मैंने कैसे हैंडल करना है। तो एक बात और है कि कई नर्सिंग स्टाफ इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि डॉक्टर भी उनसे पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम में हम पेशेंट को क्या कैसे ट्रीट करें, उनके भी राय ली जाती है, तो इतनी स्टाफ इंटेलिजेंट होती हैं। तो नेक्स्ट आगे शी मस्ट शी शुड बी लॉयल एंड ऑनेस्ट, इसका मतलब तो हमें पता ही है वो लॉयल एंड ऑनेस्ट हो, अपने काम में ईमानदार हो, सच्चाई है उसके काम में। ऐसा नहीं है वो कुछ, कई स्टाफ को मैंने सच में एक्सपीरियंस किया है, इतनी ब्लंडरबाज होती है ना कि वो मतलब मुझे लग रहा है ये वर्ड उनके लिए सही है कि पेशेंट का, फॉर एग्जाम्पल हम उनसे पूछते हैं कि आपने जो इंजेक्शन है, वो बोल देते हैं ठीक है हमने दिया है, पर जब हम पेशेंट का ड्रॉ देखते हैं वो वहां पे सारे इंजेक्शन पड़े होते हैं, उन्होंने कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया होता पेशेंट को। तो ऐसे कई स्टाफ होते हैं वो इतनी ब्लंडरबाज, इतनी झूठ बोलती है ना बहुत, तो वो अगर नहीं दिया, वो बिजी है तो बोल दो मैंने जो इंजेक्शन इस वजह से नहीं दिया था, सच बोलना, नहीं वो झूठ बोलती हमने तो ऐसे कर दिया था, हमने तो ऐसे कर दिया था, मतलब वो हवा में बोलती रहती है, पर नहीं, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए नर्स। शी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड ओबीडियंट, डिसिप्लिन मतलब अगर उसकी ड्यूटी 8 बजे स्टार्ट हो तो वो अपने काम पे 7:45 पे पहुंचे, तो ऐसे वो अपने काम में डिसिप्लिन्ड हो। तो ओबीडियंट अपने जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनकी वो रिस्पेक्ट करे, मतलब वो आज्ञाकारी हो और डिसिप्लिन्ड हो, अपने टाइम पे सारे काम करे, ड्यूटी की टाइम पे एक्सेप्ट करे और अपना सारा काम है वो टाइम पे हो उसका। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि अगर वो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो डिसिप्लिन्ड हो कि अगर उसकी ड्यूटी 7 बजे स्टार्ट है तो वो आराम से 7:30 पे आ रही है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है उसकी ड्यूटी का। कोई अगर वो ड्यूटी स्टार्ट होगी उसकी तो वो काम कर रही है, कुछ कुछ उसका काम का सिस्टम ही ना हो। तो नेक्स्ट है शी शुड हैव अबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, मतलब वो अपने काम में इतनी कॉन्फिडेंस हो, इतनी घुमा के बात आ जाती है इंटेलिजेंसी और स्किल्स, मतलब वो इतनी स्किलफुल हो, इतनी इंटेलिजेंट हो कि उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो, मतलब वो काम करे पेशेंट का, अगर डॉक्टर नहीं अवेलेबल तो वो पेशेंट को उसकी सिचुएशन को हैंडल कर सके, इतनी उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर डॉक्टर है नहीं, वो कहीं और बिजी, क्योंकि एक डॉक्टर को बहुत सारे पेशेंट्स देखने होते हैं, तो वो इतनी इंटेलिजेंट हो, इतना उसको अपने काम में कॉन्फिडेंस हो कि वो पेशेंट की सिचुएशन को हैंडल कर सके। फिर आगे शी मस्ट बी इंटेलिजेंट एंड कॉमन सेंस, फिर से वही बात है कि तो वो इंटेलिजेंट होनी चाहिए, सिचुएशन को हैंडल करने वाली एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, वो पता ही हमें कॉमन सेंस, कई स्टाफ ऐसे होते हैं उनमें कॉमन सेंस ही नहीं होती, सिंपल सी चीज भी उनको नहीं करनी आती। फिर आगे शी शुड हैव अ पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर,
पेशेंस मतलब ऐसे ही है कि अगर कुछ काम बहुत बिजी हो गया, इतना हौच पौच हो गया, पेशेंट की इमरजेंसी होगी, तो अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ऐसे नहीं है कि वो लड़ाई पे आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हॉस्पिटल में कि थोड़ा एक दूसरे को बंदा गुस्से में बोलता है, क्योंकि तब उनका एक ही फोकस होता है पेशेंट की लाइफ को सेव करना। तो ऐसा नहीं है वो अपनी लड़ाई को शुरू करी, इसने मुझे ऐसे बोल दिया था मैं तो इसके साथ लड़ाई करूंगी, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसमें पेशेंस होने चाहिए कि सिचुएशन कई बार हॉस्पिटल में ऐसी आ जाती है। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब वो थोड़ी फ्रेंडली नेचर की हो, हंसी मजाक वाली नेचर हो उसकी। ऐसे नहीं है जब दिल के गुस्से रहे, ठीक है, वो थोड़ी हंसने वाली नेचर भी हो, क्योंकि इससे पेशेंट थोड़ा अच्छा फील करते हैं, कूल फील करते हैं। फिर आ गया शी शुड बी जेनेरियस। इसका मतलब आ गया कि वो फिर हेल्पफुल हो, फ्रेंडली हो। ऐसे नहीं है बस अपना काम किया काम खत्म, नहीं, अगर उसने अपना काम कर लिया तो दूसरों की भी हेल्प करे। मेरे एक्सपीरियंस में काफी ऐसे स्टाफ है जो अपना काम कंप्लीट करती थी और दूसरों की भी हेल्प करती थी। तो ऐसी नेचर होनी चाहिए उनकी, दूसरों के साथ भी वो फ्रेंडली हो, हेल्पफुल हो। ऐसे नहीं है कि उसे पता है कि हाँ ये मुझे काम आता है, उसके पेशेंट को इमरजेंसी पड़ गई तो मैंने ये चीज इसके इस पेशेंट के लिए जरूरी है, पर वो करे ही ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरे की पेशेंट का भी ध्यान रखना है। अगर आपको उस पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए आपके पास कोई ऐसा मतलब ऐसा आइडिया है जो उसकी लाइफ पेशेंट की दूसरे स्टाफ के पेशेंट की लाइफ को सेव कर रहे हैं, तो आप उसको आइडिया शेयर करें और उसकी हेल्प करें। क्या पता वो जिसके पास पेशेंट है उसको इतना एक्सपीरियंस ना हो, वो उसे पता ही ना हो कि इस पेशेंट की ये सिचुएशन इसको कैसे हैंडल करना है। तो सभी के साथ हेल्पफुल हो और फ्रेंडली हो, सभी की हेल्प करे। शी शुड बी जेंटल एंड क्वाइट। वो तो पति अपनी नेचर में सॉफ्ट हो, सॉफ्ट टॉक हो, कि ऐसे नहीं है कि वो वार्ड में, जैसे आईसीयू वार्ड है ना, फॉर एग्जांपल आईसीयू वार्ड है तो वहां पे तो पेशेंट्स, जहाँ पोस्ट सर्जरी वार्ड है, सर्जरी के बाद पेशेंट आते हैं, तो वहां पे तो पेशेंट को थोड़े काम इन्वायरमेंट चाहिए। तो ऐसा नहीं है वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो, तो इन्वायरमेंट को थोड़ा काम बना के रखने की पेशेंट है वो रिलैक्स करे, क्योंकि उनको थोड़ी शांति वाला जो माहौल है वो पसंद होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।